अच्छा, मुज़ाकरात जब आपने लॉन्च किया था, नुमान इजाज़ साहब थे स्टार्ट में, उसके बाद वासिफ चौधरी साहब आ गए, तो उसके बाद अब इमरान अशरफ साहब है। अब तीनों को अगर मुआवजा किया जाए, वासिफ चौधरी साहब थोड़े से उनका बिहेवियर भी लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है, और आप क्या समझते हैं कि इन तीनों तीनों में? का कंपैरिजन करना हाँ, है यार, ऐद में सारे ही बड़े प्यारे दोस्त हैं। नुमान इजाज जब आए थे तो वो ज़्यादा काम उस वक्त एक्टिंग में का, गुरु था एक्टिंग का, बहुत कमाल आप, हैवी, बहुत बड़ा बहुत आदमी था अच्छे एक्टिंग का उसमें। वर्सटाइल एक्टर। हाँ, तो वो उनको लेने का मकसद भी यही था। वो लेकिन अगर आपने ड्रामा की फील्ड में अपने काम किया हो, जिस तरह से अभी कैमरे लगे हुए हैं, तो जो एक्टर होता है ना, एक तो वो स्क्रिप्ट उसके पास होता है, उसके अपने जुमले नहीं होते, वो स्क्रिप्टेड जुमले होते हैं, और उन स्क्रिप्ट को, उन जुमलों को इस तरह से वो अदा करता है कि वो एक कमाल एक चीज़ होती है। नॉर्मल लिखी हुई चीज़ पढ़ें तो उसमें इतना आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जो जान डालता है वो एक्टर जान डालता है। और नुमान की जिसकी आंखें बोलती हों, वो क्या बात है उस बंदे की। लेकिन सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि सारी ज़िंदगी जिस बंदे ने एक्टिंग की हो, वो या राइट ऑफ द कैमरा देख रहा होता है या लेफ्ट ऑफ द कैमरा देख रहा होता है, वो लेंस में नहीं देख रहा होता। उसको लेंस में देखने की आदत ही नहीं होती। हाँ, उसको अगर आप अब कहें ना कि भाई तूने लेंस में देख के बात करनी है, वो ही इज़ नॉट ट्रेन्ड टू इट, ही इज़ नॉट ट्यून्ड अप फॉर दैट। वो तो क्राइम है कि एक एक्टर लेंस में देख ले। ऐसे ही है। वो तो अपने दूसरे आर्टिस्ट से बात कर रहा होता है, या राइट ऑफ द कैमरा या लेफ्ट ऑफ द कैमरा, तो लेंस में तो देख नहीं रहा होता। नुमान का सबसे बड़ा उस वक्त मसला ये था कि वो लेंस में देख के बात करनी है और एक्सटेम्पोर बात करनी है। वो जुमले जो हैं वो उसके अपने नहीं होंगे, वो जो स्क्रिप्ट के नहीं होंगे। वो जुमले हमने एक आइडिया बता दिए कि इस मौजू पे बात करनी है और उस पर वो करना है। तो वो उस वक्त स्टार्ट में काफ़ी मुश्किलात आई, काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन यस बहुत मेहनत की हमने भी। अयूब खावर साहब माशाल्लाह थे साथ उसमें, और अयूब खावर साहब ने ही शायद नुमान को शायद लॉन्च भी किया हुआ था, तो इसलिए नुमान जो है वो उनके साथ एक बड़ा अच्छी इक्वेशन थी। मैं तो प्रोडक्शन बाकी चीज़ें देख रहा था, लेकिन जो एक्चुअल कंटेंट जो खावर साहब देख रहे थे, तो खावर साहब की और नुमान की एक तो केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी शुरू से। और फिर बहुत मेहनत की हमने, और नुमान ने खुद भी जुड़ के मेहनत की, क्योंकि ये उसके लिए, जैसे मैंने आपको टेक्निकली एक बड़ी हैवी बात बताई है, ये शायद किसी और को इस नहीं, चीज़ का ना पता भी नहीं अंदाज़ा होगा। हो, उसमें पता भी ना चले किसी चीज़ का। लेकिन उसके बाद जो है वो उसने डिलीवर भी किया। उसके बाद जब चेंज ओवर आया, जब मैनेजमेंट का ये डिसीजन आया कि जनाब हम जो है हम डिफरेंट बंदे पे जाना है, जो व्हाट्स एवर रीज़न वाज, वो एक लंबी कहानी है, ना ही इसको छेड़ें तो बेहतर है। वासे चौधरी के लिए तो नुमान के साथ हम ये कर रहे थे कि नुमान के साथ हम गेस्ट तगड़ा लेके आ रहे थे, और गेस्ट जब तगड़ा आके बैठता था तो अब इट वाज अ रेशियो ऑफ 70% ऑफ नुमान एंड गेस्ट एंड 30% ऑफ द कॉमेडियंस। ठीक है। अ, उसके बाद जब वासे शुरू में आया, तो ऑब्वियसली वो नुमान वाला करिश्मा वो नहीं था वासे का उस वक्त। अभी माशाल्लाह बहुत बेहतर कर रहा है वो। तो उस वक्त हमने ये किया कि बड़े चुपके से हमने 50 to 60% ऑफ वासे एंड गेस्ट, एंड द रिमेनिंग पार्ट वॉज पुट टू द कॉमेडियंस। उसको बढ़ा दिया। कॉमेडी का जो रेशियो है उसके अंदर बढ़ा दिया। अब सेठ ये कहता गया, देखे मैं नुमान नू उठा के वासे रखा तो कोई फ़र्क नहीं पिया। वो सानू पता है कि फर्क कहाँ पड़ा। इक्वेशन किस तरह से हमने नहीं, बैलेंस की उस बैलेंस। चीज़ को उसमें, क्योंकि नुमान के टाइम पे कॉमेडियंस उतनी रीजन परफॉर्मेंस क्या उनकी बनी थी वैसे नुमान उनकी साहब को हटाने उनकी नहीं होती थी, मैं आपको बताता हूँ। और बट एट द सेम टाइम वो इस्टेब्लिश हो चुके हुए थे। जब वासे आए तो स्टार्ट में वासे के लिए हमने जो है वो थोड़ा सा उसको स्पेस देने के लिए, उसको मार्जिन देने के लिए कॉमेडियंस को बढ़ाया। लेकिन उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि वासे ने वज़न उठाया उस चीज़ का, और फिर वासे जो है विद इन मंथ्स वो इक्वेशन दोबारा 70% ऑफ गेस्ट एंड वो वासे चला वासे, और बाकी फिर आपने ये भी देख लिया कि जो कॉमेडियंस थे वो आते जाते आते रहे, जाते। लेकिन प्रोग्राम की पेस को वो नहीं हुआ। वो फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल क्योंकि नहीं। वासे ने जो है बड़ी जल्दी कोप अप कर लिया हुआ था। और वासे का इशू नहीं था, व्यूअर्स को, ऑडियंस को थोड़ा सा जो है वो अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा जो है
वो टाइम लगा, तो वो सिचुएशन थी। जो आपने वो बात की कि नुमान का क्या इशू है, नुमान का एक तो ये वाला इशू था कि जनाब लेंस में देख के वो जो है वो मुश्किल काम था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया टेक्निकली। दूसरा उसका एक ये बहुत बड़ा इशू था कि सारी ज़िंदगी नुमान ने जो है ना वो प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। प्रोड्यूसर्स से मुराद प्रोडक्शन में जो है वो काम किया। उसमें क्या होता है, हार्डली 20-25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, ड्रामा ख़त्म, नई प्रोडक्शन टीम्स, नए एक्टर्स, नए लोग, नया सारा कुछ उसमें। तो कई साल से नुमान इस चीज़ में काम कर रहे थे। और वो जो एक चीज़ होती है कि एक जगह बैठ के 2.5-3 साल काम कर लिया एक ही शक्लें देख देख के, वो भी नुमान का टेम्परामेंट नहीं था। तो वो एक मेजर रीज़न थी। बाकी आप कह लें फाइनेंसिस कह लें, ये कह लें, वो कह लें, लेकिन जो मैं आपको वैसे साइकोलॉजिकल एक जो इम्पैक्ट बताऊं वो ये था कि नुमान वाज नॉट ट्यून्ड अप। वो 10-20 दिन, 25 दिन, क्योंकि नुमान वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर ड्रामा एंड एवरीथिंग। तो नुमान का ये होता था कि 10 दिन की डेट्स ले ली, किसी ने 15 दिन की डेट्स ले ली एक ड्रामे के लिए, और 15 दिन बाद जो है नुमान के पास एक नया ड्रामा है, नया प्रोड्यूसर है, नया डायरेक्टर है, नई टीम है, नए सेट्स है, नया स्क्रिप्ट है, सारा कुछ है। इधर तो इतना लंबा, तो वो जो है वो बीबा आदमी आर्टिस्ट है ना, तो थोड़ा वो आई मस्ट गिव हिम फुल वोट्स के यार, वो ठीक है, उसने काफ़ी अर्सा काम किया, लेकिन ही वाज नॉट ट्यून्ड अप। इमरान अशरफ को कहाँ देखते हैं? इमरान अशरफ के साथ मैंने काम नहीं किया क्योंकि बहुत जूनियर है वो। उसमें जब हम ये लोग काम कर रहे थे तो अभी वो इमरान मेरे ख्याल प्रोडक्शन में शायद आए भी नहीं थे टीवी में, जैसे भी है। लेकिन उसने एक नया रंग दिया है, एक नया अंग दिया है। उसका कंपैरिजन मैं जो है वो इस वाली सिचुएशन में नहीं करूँगा, उसका मज़ाकरात वाले में नहीं करूँगा, क्योंकि इट्स इन डिफरेंट फॉर्मेट नाउ। उसको मैं किसी तरह से लेके जाऊँगा कि वो जो है वो ताबिश के सामने जो है वो खड़ा हो रहा है, वो वासे के सामने नहीं खड़ा हो रहा, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट वन मैन शो है। उस पर भी कॉमेडियन ज़बरदस्ती जगह ले रहे होते हैं, आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और वो जो है वो कॉमेडियन से ज़्यादा ऑडियंस, एंकर और इमरान खुद है। तो वो एक और किस्म की इक्वेशन है, और ऑडियंस, एंकर और होस्ट ड्राइंग रूम का बंदा है, और ये हाँ, और ये इक्वेशन जो है ये ताबिश के साथ ज़्यादा मिलती है। ऐसी है इसमें कि ऑडियंस है, गेस्ट है, और वो है, तो वो उसके साथ ज़्यादा। यस, वो ताबिश बहुत लाउड है, बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत तेज़ पेस है, विट उसका बड़ा अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छी, टाइमिंग एक कमाल की टाइमिंग है, कमाल का माशाल्लाह दिमाग है ताबिश का। ये उस वाली सिचुएशन में नहीं जाता, लेकिन ये जितना गेस्ट को रिस्पेक्ट दे देता है ना, जितनी उसकी इज्जत कर देता है ना, जितना ऑडियंस को एहतराम दे देता है ना, उसी चीज़ को भाग है। तो इमरान के लिए फुल वोट्स हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बहुत बेहतर काम, लेकिन डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए आप ये नहीं कहेंगे कि नुमान या वासे या ये इस वक्त का जो मुज़ाकरात जो चल रहा है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ चल रही है। इस नाम ठीक है, सीज़न 2 सारा कुछ उसमें, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट चीज़। एंड हैट्स ऑफ देयर प्रोडक्शन टीम एज वेल, जो उस तरह से उसको लेके चल रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। एक टाइम था जब मैंने 92 की पैदाइश है, तब तो आप काम कर रहे थे, तब हम पैदा हुए थे, तब आप इंडस्ट्री में थे। जी।